and I'm going to be very slow so that you all can understand things properly. How exactly immune system works or immune response works. As we just had a word about, immunity has got two: innate immunity as well as acquired immunity. Innate is naturally present since birth. Like for example, all systems has got their own innate immune response, like GI tract, saliva, skin, lungs, everything has got their own immune response. Whereas acquired immunity develops against the invading organism later on. मतलब तुमको जब भी इन्फेक्शन होता है तभी वो इम्यूनिटी डेवलप होती है. नाउ हाउ एग्जैक्टली डेवलप्स, वी कैन हैव, क्या होता है, जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय करते एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसी कॉमनली कॉल्ड एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. सो सबसे पहले तो इनेट इम्यूनिटी अटैक करेगा. अगर इनेट इम्यूनिटी ने उसको मार दिया तो नो प्रॉब्लम. इफ द इनेट इम्यूनिटी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, अक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप्स. एंड सबसे पहले तो क्या करते हैं, इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेगा एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रहता है एंटीजन, मतलब ऐसा कुछ केमिकल कि जिस पे हम लोग अटैक करेंगे. we are going to attack. So antigen is something which is present in the microorganisms on which the immune system attacks on. So destruction of an invading organism, antigen presenting cells. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद एंटीजन उसका रिलीज होता है और एंटीजन इज प्रेजेंटेड टू टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट. आ गया. वो जो एंटीजन है उसको प्रेजेंट किया जाता है लिम्फोसाइट को, टी एंड बी. यू कैन सी टी लिम्फोसाइट डेवलप्स दी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. मतलब वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए दोनों को काम सौंपा गया, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स. नाउ टी लिम्फोसाइट्स इज गोइंग टू डेवलप a cell mediated immune response. So activation of the T cells, helper T cells, सबसे पहले inducer T cells और helper T cells. This inactivation of the cytotoxic T cells. Sorry, activation of the, so दोनों cells activate होते हैं, T helper cells as well as cytotoxic. If you can say what is cytotoxic, cyto stands for cell, toxic stands for toxic. So ये immune system जो है वो cell पे toxic होगा. It's going to be toxic on the cells, microorganism cells, and this causes destruction of the invading organism, okay, by a direct attack. मतलब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वो है, सेल्स को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देंगे. उसके साथ में भी है बी लिम्फोसाइट इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड. बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब वो एंटीबॉडी तैयार करेगा. एक्टिवेशन ऑफ द बी सेल्स दैट प्रोड्यूस फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स एंड एंटीबॉडीज. और ये एंटीबॉडीज जो है वो ऑर्गेनिज्म पे अटैक करेंगे. So today's age, when we have things which is going on, you have the coronavirus that is going on, all those immune system is working, and for those whose immune system is good, they are not going to produce any infection, or they are going to be cured of all. For those immune system is weak, they are going to be affected. So if you can see properly, this is how your immune system works for any organism. कोई भी organism के against first innate immunity काम करेगा, वो नहीं किया तो acquired काम करेगा. अक्वायर्ड में एपीसीज उसके एंटीजन प्रेजेंट करेंगे टी एंड बी लिम्फोसाइट को. टी एंड बी लिम्फोसाइट विल प्रोड्यूस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड किल्स द ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू किल द वायरस. दिस इज व्हाट बिकम्स अ मैकेनिज्म ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. ये हमेशा वाइवा में पूछते हैं, या तो शॉर्ट नोट करके आएगा, मैकेनिज्म ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द